मैं विवेक एक बार फिर से आप लोगों के बीच अपने इस वीडियो में हाउ टू क्लीन डेटा इन एक्सेल। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है हमारे लिए। हम एक्सेल में डेटा क्लीन कैसे करेंगे? अगर आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं या एक्सेल में काम करते हैं या एक डेटा एनालिटिक्स बनने की सोच रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि डेटा क्लीनिंग कैसे करता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको एक्सेल में डेटा को क्लीन और प्रिपरेशन या मैनेज बोल सकते हैं करने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ, जिसको हम जीरो से शुरू करेंगे ताकि आप क्या कर सकें, अपने डेटा को बिल्कुल प्रेजेंटेशन के लायक प्रिपेयर या एनालिसिस के लिए रेडी कर सकें। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे जो आपका डुप्लीकेट वैल्यू है, ट्रिम फंक्शन है या किसी भी सीट्स में जो कॉलम टू टैक्स है, इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, ये सब कुछ चीज़ें इसमें बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको एक्सेल में लेके चलता हूँ, आपको एक डेटा दिखा देता हूँ। ये एक डमी डेटा है, तो इसमें हम किस तरीके से, यहाँ पे देखिए कुछ एरर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ मैं इसको जूम कर लेता हूँ एंड यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे ये नंबर्स हैं यहाँ पे शो नहीं हो रहे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो ये यहाँ पे देखिए किस तरीके से इसको हमने ठीक करना है। तो इसके आपके पास मैनुअल वे तो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को लोड करना हम सीखते हैं। इससे पहले आपको डेटा क्लीनिंग से पहले आपको डेटा लोड करना आना चाहिए। किस तरीके से हम डेटा को लोड करते हैं, आपकी एक्सेल फाइल है या कौन सी फाइल है ये आपने देख लिया होगा। इसका सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। आपकी फाइल अगर CSV है तो आपकी फाइल में इस टाइप से आएगा, यहाँ पे CSV लिखा हुआ आएगा, .csv। ये मेरी XLS फाइल है तो मेरी डॉट इस टाइप से आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गेट डेटा एंड यहाँ पे फ्रॉम फाइल। अब ये मेरा फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक है या फ्रॉम टैक्स CSV, मुझे टैक्स से चाहिए या जेसन फाइल है या PDF से मुझे डेटा चाहिए। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको देखना है हमारे चैनल विस्टा अकेडमी पे आप चले जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट में आपको एक्सेल की वीडियोस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। वहाँ मैंने इन सब तरीक़ों से यहाँ पे जो भी फोल्डर है या आपका PDF में है, किस तरीके से यहाँ पे हमने डेटा को फैच करना है वो मैंने बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम एक्सेल से डेटा को लेंगे, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप इस टाइप का आएगा जिसमें लिखा हुआ होगा आपका इंपोर्ट डेटा। ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट डेटा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मेरी फाइल है मैं सबसे पहले इस फाइल को लेके जाऊँगा डाउनलोड एंड आई थिंक मेरी फाइल यहीं पे है एंड मैं सिंपल से इसको इंपोर्ट पे क्लिक कर दूँगा। देन क्या करेंगे हम, यहाँ पे रो डेटा है जो मेरा, मैं इसको यहाँ पे ले लूँगा। आई थिंक ये मेरा रो डेटा है और इसमें नल दिखाई दे रहा है, तो हमें को इसको नल नहीं चाहिए। चलिए मैं इसको ट्रांसफॉर्म ही कर लेता हूँ, सीधा लोड कर लेता है इसको। तो मैंने सीधा अपनी फाइल में इसको लोड कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हम पे ऑटोमेटिक इस तरीके का भी एक हम पे वे है, बट यहाँ पे जैसे मैं इस फाइल को ओपन करूँगा तो आपके पास कुछ इस तरीके की एक फ़ाइल यहाँ पे आ रही है। तो इसी फाइल को मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको किस तरीके से इसको करना है। ये आपके पास मैंने एक वे आपको बता दिया था किस टाइप से आपने इसको करना है। सो फ्रेंड्स, जब आप डेटा को पावर क्वेरी की हेल्प से उसको लोड करते हो तो इसके कॉलम क्या है, ऑटोमेटिक इसके कॉलम यहाँ पे सही हो जाते हैं, आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। बट हम पे कभी क्या करता है, हम सीधा फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो फाइल को ओपन करने पे यहाँ पे मेरे पे एक डेटा है, फाइल ओपन मैंने इसमें कर रखी है, ये देखिए आप। बट इसमें क्या है, जो हम पे है यहाँ पे ऑर्डर ID नहीं दिख रही है, हम पे कहीं पे एड्रेस हमें शो नहीं हो रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। अमाउंट वाला जो कॉलम है वो हम पे, इसकी जो हाइट है वो हम पे इसके अकॉर्डिंग नहीं है। ऑर्डर ID देखिए यहाँ पे, एड्रेस देखिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपल से तो मैनुअली वे में कर सकते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे से हो जाएगा जो कॉलम सेपरेटर रहता है आपका। बट आप जैसे अपनी सीट को क्लिक करेंगे एंड क्या करेंगे, ये आपका कॉलम सेपरेटर है। मैं आपको कॉलम सेपरेटर जूम करके दिखा लेता हूँ। जैसे आपके पास ये है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम E है, एक F है। तो इन दोनों के बीच में जो ये सिंबल आ रहा है तो इसको बोलते हैं कॉलम सेपरेटर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए जो आपकी फाइल है ऑटोमेटिक ही यहाँ पे जो इसने अपनी विड्थ को यहाँ पे ले लिया है, आप देख सकते हैं। जो इसकी विड्थ है इसने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लिया है डेटा को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा को। मैं यहाँ पे इसको हल्का सा बढ़ा कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन को। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब क्या है, 11 प्लस यहाँ पे ये E है तो इस टाइप से है। तो इसका मतलब क्या है कि 11 + 1 हमने एक और नंबर यहाँ पे ऐड किया, तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये नंबर देखिए आपके पास 12 नंबर होंगे, ये इसलिए इस तरीके से आ रहा है। बट हम क्या करेंगे, हम इस पूरे कॉलम को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। आप ये तो इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रैग करके, या तो आपको थोड़ा और ईजिएस्ट वे जानना है, Shift Ctrl Shift
प्लस डाउन एरो, एंड जहाँ जहाँ पे आपका ब्लैंक है वहाँ वहाँ पे आता रहेगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। जैसे आप करेंगे तो आपकी पूरी सीट को सिलेक्ट कर देगा। आपके पास दो ऑप्शन से मैं इसको करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड फॉर्मेट सेल, ये ऑप्शन आपके पास है, या तो आप सीधा कंट्रोल 1 कर दीजिए अपने इसमें। कंट्रोल 1 आप जैसे करेंगे इसमें, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल 1 कर लेता हूँ, तो ये देखिए मेरे पे कंट्रोल 1 से सीधा मेरा फॉर्मेट सेल यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं सीधा नंबर पे जाता हूँ एंड यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस है मैं उसको 0 कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको 0 करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पास मैजिक हो गया एक, ये जो हम पे डेटा है वो पूरे 12 नंबर में ही शो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा ऑर्डर डेट एकदम एक्यूरेट है, आईडी हमारे पास ठीक है, एड्रेस। तो एड्रेस किस तरीके से आएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कहीं पे कॉमा से यहाँ पे इस टाइप से हो रखा है, कहीं पे इसको यहीं पे इसने डेक्स से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ले रखा है। हम क्या करेंगे, ये पूरा एड्रेस मुझे एक ही रो में चाहिए, मुझे इतने रोज नहीं चाहिए इसमें। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो आप करते रहिए, जहाँ पे तक होगा आपका डेटा वहाँ पे तक इसको सिलेक्ट कर लेगा। एंड आई थिंक इसके बाद भी है शिफ्ट के साथ हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे इस तरीके से हमारा डेटा, एंड यहाँ पे ओके यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस। तो यहाँ पे ये फाइंड के लिए बोला, सबसे पहले मैं फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ पे आप कंट्रोल एच कर दीजिए। कंट्रोल एच जैसे आप इसमें करेंगे इस टाइप से आ जाएगा। कंट्रोल एफ पे भी आ सकता है ये, कंट्रोल एच फाइंड के लिए आ जाएगा, कंट्रोल एच आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइंड, व्हाट फाइंड, ये क्या बोल रहा है कि आप फाइंड करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल जे में जैसे करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए आपको यहाँ पे एक सिंबल दिखाई दे रहा है कंट्रोल जे से, ये एक मैजिक ट्रिक है। और रिप्लेस विथ क्या करना है, मुझे यहाँ पे स्पेस दे देना है एंड रिप्लेस ऑल, सिंपल सा, ऑल डन वी मेड 13 रिप्लेसमेंट। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ एंड मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे ले लेता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पे देखिए आप क्लोज कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने इसको डन किया तो यहाँ पे देखिए आप, जो मेरा हिडन इसमें जो यहाँ पे लाइन ब्रेकर यूज हो रखा था उसको मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, रिप्लेस कर लिया स्पेस की हेल्प से। यहाँ पे क्या था हमारा, इसके बाद स्पेस था, वैसे यहाँ पे भी हमारा लाइन ब्रेकर था, मैंने उसको यहाँ पे कंट्रोल जे की हेल्प से उसको मैंने रिप्लेस कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, कंट्रोल जे करिए एंड जो आपका लाइन ब्रेकर है वो आपके पास फाइंड हो जाएगा और उसको सीधा स्पेस के साथ आप क्या कर लीजिए, उसको रिप्लेस कर लीजिए। और इसी टाइप से यहाँ पे देखिए आप, अब जो मेरी रो में है, तो ये रो वाली लाइन भी क्या है, इसकी जो विड्थ है ये भी क्या है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, तो इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। मैं यहाँ पे इसको चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर से पूरी सीट को, एंड जो लाइन एंड जो हमारा एंड आपको रो सेपरेटर यहाँ पे दिख रहा होगा, दो कॉलमों के बीच ये रो सेपरेटर है, ये यहाँ पे आपका कॉलम सेपरेटर है, इस पर आप सीधा डबल क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए आपके पास जो आपकी लाइन की विड्थ है, रो की विड्थ है, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको क्या करके एडजस्ट कर लिया है। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डेटा में आपके पास यहाँ पे कहीं पे ब्लैंक स्पेस दिख रहा है और कहीं पे हम पे डेटा है ही नहीं, तो इससे हम कैसे डील करेंगे इस कंडीशन से। इस कंडीशन से डील करने के लिए सबसे अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, एक सबसे अच्छा मेरे पे एक ट्रिक है। आप यहाँ पे जाइए, डेटा में जाइए और इस पर फिल्टर आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप फिल्टर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास जो फिल्टर का ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड इसके बाद इस फिल्टर को अप्लाई कीजिए एंड यहाँ पे सर्च कीजिए आप ब्लैंक आपने सर्च करना है, नो मैच आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आई थिंक इसमें ब्लैंक, यहाँ पे आप इसको आ जाइए और इसको ब्लैंक को आप सर्च कर लीजिए। यहाँ पे आने के बाद आई थिंक ओके, तो आई थिंक ये सब कुछ इतना ही दिखाएगा जितना इसने यहाँ पे फिल्टरिंग की है, इसके बाद की फिल्टरिंग ये यहाँ पे नहीं दिखाएगा। ये भी आपके पास एक कंडीशन है, इस कंडीशन आप कैसे डील करोगे, ये भी आपके पास एक ऑप्शन आ गया है कि फिल्टर आई थिंक इतना ही मुझे दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लोगे एंड अगेन यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन पे आओगे, अगेन एक बार फिल्टर आप चूज करोगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखा, तो अब इसने पूरे को फिल्टर में ले लिया। अब देखिए यहाँ पे इसके पास ब्लैंक भी आ रहा है, आपको सिलेक्ट ऑल से और आपको ब्लैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड इसको आपको लेना है। आपके पास यहाँ पे 4 आईडी है, इसको आप इन रोज को आप पकड़िए, यहाँ से इन रोज को पकड़िए और यहाँ पे राइट क्लिक के साथ इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट रो। सिंपल सा एक ट्रिक बता दिया, डिलीट रो, एंड इसके बाद जितने भी हम पे डेटा है उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। ये आपके पास आ गया, बट यहाँ पे एक डेटा हम पे मिसिंग है, इसका जो एड्रेस, इसको भी मैं फिल करने बताऊंगा। हम इसको डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम पे एक क्वांटिटी आ चुकी है,
इसको हम किस तरीके से फिल करेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दिख रहा है ये एड्रेस जो दिख रहा है, यहाँ पे एड्रेस मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। इसमें देखिए एड्रेस है, देन सिटी है, देन पिन कोड है। इसको आपको सेपरेट करना है। किस तरीके से आप इसको सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हम पे टेक्स्ट टू कॉलम। ये देखिए टेक्स्ट टू कॉलम है, तो यहाँ पे किस तरीके से होगा टेक्स्ट टू कॉलम। यहाँ पे सबसे पहले आप एफ पे जाएंगे एंड यहाँ पे राइट क्लिक के साथ आप इसमें इंसर्ट करेंगे। जैसे आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो आपके पास एक कॉलम आ जाएगा। इसी का मैं शॉर्टकट अगर आपको बताऊं, एंड अगेन आपको एफ पे यहाँ पे रखना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दीजिए, तो यहाँ से भी आपका एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं दे देता हूँ सिटी, देन मैं इसमें डाल देता हूँ आपका पिन कोड। क्या हमारा पिन कोड है वो यहाँ पे रहेगा। एंड इसमें क्या करेंगे, हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पे डेलिमिटेड है, डेलिमिटेड कैरेक्टर सच एज कॉमास, टैब, सेपरेटर। ये आपका सेपरेटर का वर्कर है। डेलिमिटेड मतलब आप किस तरीके से इसको सेपरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास टैब है, कॉमा है, सेमी कॉलन है, स्पेस है। तो आपके पास क्या है, मेरे पे टैब नहीं है, यहाँ पे अदर है। अदर में मैं क्या डाल दूंगा, यहाँ पे आपका इस तरीके से डैश यहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं जूम करके, ये एकदम से सेपरेट हो चुका है, यहाँ पे देखिए आप। एंड यहाँ पे आई थिंक कहीं कहीं पे इसमें कुछ दिक्कत है, यहाँ पे हमारे डेटा पे उत्तम नगर दिल्ली, ओके हमारा ठीक है। देन इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे बेंगलुरु में कहीं पे हम पे कोई दिक्कत है, बेंगलुरु है, उसके बाद एडी ब्रिज बेंगलुरु, ओके। आई थिंक यहाँ पे दिल्ली, इंदौर, न्यू दिल्ली, यहाँ पे हमारा ठीक है, ओके। मैं इसको क्या करूँगा, टैब नहीं रहने देता हूँ मैं, ओके ओके। यहाँ पे खाली अदा रख लेता हूँ। एंड सेमी कॉलन नहीं है हमारा, सेमी कॉलन छोड़िए आप, स्पेस भी नहीं है हमारा, स्पेस भी रखूँगा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से आएगा। एंड इसको क्या लूँगा, नेक्स्ट कर दीजिए यहाँ से, एंड जनरल ही रहने दीजिए, इसको फिनिश कर लीजिए। डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस, ओके। मैं इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये देखिए आप यहाँ पे सिंपल सा हमारा डेटा जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक डेटा आके मैंने इसको डिलीट कर लिया है। अब जो मेरा डेटा है वो यहाँ पे एकदम एक्यूरेट हो चुका है। अभी लास्ट वाली लाइन है, इसमें कोई भी डेटा नहीं है, या तो आप इसको इसी के नीचे वाले लाइन को आप इसमें ले लीजिए, जैसे यहाँ पर से है, आप इसको सिंपल से इसी तरीके से कर लीजिए, या फिर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एज योर चॉइस, एज योर विश, जैसा आप इसको फिल करना चाहते हैं। एंड फ्रेंड्स, अब ब्लैंक रो से आप कैसे डील करोगे, ब्लैंक स्पेस से। तो ब्लैंक स्पेस के लिए क्या करेंगे, जहाँ भी आपका ब्लैंक स्पेस है, ये रीजन वाले पे देखिए, मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे ये रीजन वाले पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है। तो मैं आपको दो तरीके से डील करना, या तो आप उसमें NA भरना चाहते हैं, या आप उस पर अपनी अबव वैल्यू फिल करना चाहते हैं, या आप उस पर क्या करना चाहते हैं, अपनी बिलो वैल्यू फिल करना चाहते हैं। कैसे करोगे आप, कंट्रोल Z, आपके इसमें एक ऑप्शन है गो टू का, एंड यहाँ पे आपको अगर कंट्रोल G से नहीं आ रहा है तो होम टैब पे जाइए, एंड यहाँ पे आपके पास फाइंड एंड सेलेक्ट है। फाइंड एंड सेलेक्ट में आपके पास गो टू का एक ऑप्शन है, इसमें से आप स्पेशल में जाइए, एंड यहाँ पे से ब्लैंक्स को आप सेलेक्ट कर दीजिए। ब्लैंक्स को जैसे आप सेलेक्ट, आपको कुछ नहीं छेड़ना है, सिंपल सा इक्वल टू का यूज़ करना है, और अपने अबव वाला सेल का रेफरेंस इसमें दे देना है, और सीधा कंट्रोल एंटर का आपको इसमें यूज़ करना है। तो आप देखेंगे जैसे ही जैसे आपके पास ऊपर वाले डेटा में था, तो वैसे वैसे यहाँ पे आ चुका है। बट मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल Z से मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मेरे पे डेटा है नहीं तो मैं इसको NA कर लेता हूँ, एंड अगेन कंट्रोल एंटर का यूज, जहाँ पे मेरे पे डेटा नहीं है मैं वहाँ पे NA कर लूँगा। आप सेम इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ भी आपके पास डेटा नहीं है आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली रो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की, और सिंपल सा मैंने क्या किया, कंट्रोल G किया, गो टू स्पेशल में गया, और यहाँ पे गया ब्लैंक्स पे, और आई थिंक यहाँ पे अब मैं NA लिख सकता हूँ। NA मैंने फिल किया, कंट्रोल एंटर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ब्लैंक के साथ डील करें। यदि आपके पास डेटा है और आपको पता है कि इस तरीके से यहाँ पे यही डेटा आना है, तो आप उसको मैनुअली भी फिट कर सकते हैं, और यहाँ पे एक साथ अगर इस डेटा को चाहिए, या आपके पास ये प्रायोरिटी है कि आप अबव फिल या बिलो फिल आप इसमें कर सकते हैं। इसी को हम फॉरवर्ड फिल या बिफोर फिल भी कहते हैं, बैकवर्ड फिल भी कहते हैं, या तो आप इन दोनों में से एक ऑप्शन आप इन दोनों को यूज़ कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास जो यहाँ पे डेटा है वो आप यहाँ पे देखिए प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो चलिए इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में बनाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक चूज़ करूँगा, एक इंसर्ट कर लूँगा एक कॉलम को, एंड यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम मैं लिख लेता हूँ, और इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में इक्वल टू प्रॉपर का फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज़ किया, एंड यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस दे लेता हूँ टेक्स्ट का, एंड सिंपल सा एंटर हिट करेंगे,
एंड इसके बाद यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपका देखिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है। आपको अगर अपर फॉर्मेट में चाहिए तो आप इक्वल टू अपर का यूज़ कीजिए, आपको लोअर में चाहिए इक्वल टू लोअर का यूज़ कीजिए। बट जैसे आप इसको डिलीट करते हैं, कंट्रोल माइनस से मैं इसको डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा रेफरेंस यहाँ पे चला गया है। क्यों? क्योंकि मेरा रेफरेंस जिसमें था, इस रेफरेंस को हमने कैसे रिमूव करना है। रेफरेंस बोले तो आपके पास ये आ गया, यहाँ पे जो टेक्स्ट मैंने दिया है ये रेफरेंस आपके पास दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव रेफरेंस। तो इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे से मुझे इस रिलेटिव रेफरेंस को मुझे रिमूव करना है। कैसे करेंगे, आप इस डेटा को सिलेक्ट कर दीजिए एंड अगेन आप यहाँ पे जाइए, कंट्रोल सी कीजिए, कंट्रोल ऑल्ट वी से आपका पेस्ट स्पेशल आपका खुल जाएगा। बट आपके पास नहीं है कंट्रोल वी, तो यहाँ पे आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल वी आपके पास आ गया तो ये आपका पेस्ट स्पेशल यहाँ पे है, इस पर आप क्लिक कीजिए एंड आई थिंक यहाँ पे आपका पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन है, ये आपके पास वैल्यूज़ है, कहीं पे आपके पास आ रहा होगा वैल्यूज़, ये आपके पास वैल्यूज़ है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। बट मैं आपको प्रेफर करूँगा आप यहाँ पे पेस्ट स्पेशल को क्लिक करिए एंड यहाँ पे से आप वैल्यूज़ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपके पास फॉर्मूला बार पे देखिए आपके पास फॉर्मूला दिख रहा है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख ओके करूँगा तो ये देखिए फॉर्मूला की जगह पे क्या आ गया आपका राकेश मेहता, उसका नेम यहाँ पे आ चुका है। अब आप अपने रेफरेंस को डिलीट भी करेंगे तो कंट्रोल माइनस से मैंने इसको डिलीट कर लिया है कॉलम को, तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी इसका रेफरेंस में उसमें कोई भी एरर नहीं आया है। एंड फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देखिए ये हमारा सब जगह कंप्यूटर फिल हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने किस तरीके से आपको बताया कि आप अबव और फॉरवर्ड और बैकवर्ड फिल आप कर सकते हैं। मैंने इसमें क्या बताया, आपके पास ये माउस है यहाँ पे, बट इसमें क्या है आपका, जहाँ पे आप देखिए अनवांटेड स्पेस है। अनवांटेड स्पेस बोले तो आपके पास मॉनिटर देखिए कहाँ आ रखा है, इसमें SSD में देखिए आपको एक प्रॉपर स्पेस इसमें चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल से प्लस एरो से मैं क्या करूँगा, प्लस सिंबल से यहाँ पे एक को मैं यहाँ पे कॉलम को इंसर्ट कर लूँगा एंड प्रोडक्ट मैं इसको लिख देता हूँ प्रोडक्ट को मैंने लिखा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इक्वल टू ट्रिम फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ट्रिम एंड अपने टेक्स्ट को मैं यहाँ पे दे लूँगा, सिंपल से एंटर कर लेंगे। एंड इसके बाद जैसे मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे हम पे एक प्रॉपर स्पेस यहाँ पे मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगेन मैं कंट्रोल, मुझे ये रिलेटिव रेफरेंस नहीं चाहिए क्योंकि मैं इसको डिलीट करूँगा तो मेरा रेफरेंस इसमें दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। उसको कंट्रोल सी कीजिए एंड डायरेक्ट आपको अगर पेस्ट स्पेशल बनाना है कंट्रोल ऑल्ट वी आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे जैसे आप वैल्यूज़ में जाओगे कंट्रोल ऑल्ट वी से आपका पेस्ट स्पेशल ओपन हो जाएगा। मैं इसको कर लेता हूँ ओके, तो यहाँ पे ये हो चुका है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ सिंपल सा, तो ये देखिए आप। एंड फ्रेंड्स इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए एंड यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बता रहा हूँ। अगर आपको एक प्रॉपर एक्सेल का वीडियो देखना है आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, विस्टा अकेडमी की प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे प्रॉपर एक्सेल के सारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से काफ़ी अच्छे से एक्सेल सीख सकते हैं जो टोटली फ्री है। यहाँ पर अगर मैं सम करता हूँ, मैं आपको सम करके बताता हूँ, बट यहाँ पर क्या होगा, मैं जैसे इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए मेरे पे सम नहीं आएगा, वैल्यू एरर आ रहा है क्योंकि इसमें एरर है। तो अब क्या करूँगा मैं, इसको सम करने के लिए कभी कभी आपके पास डेटा इस तरीके से आ जाता है, तो यहाँ पे आपके पास एक एग्रीगेट फंक्शन आता है। एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। फंक्शन में क्या चाहिए आपको, यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे सम कर लेता हूँ 9 मुझे इसमें चाहिए सम के लिए। एंड यहाँ पे इसके बाद बोल रहा है ऑपरेशन एरे। तो ऑपरेशन एरे क्या है, आपके पास इग्नोर हिडन रो यहाँ पे आपके पास है। आप क्या चाहिए आपके पास, इग्नोर एरर वैल्यूज़, मैं एरर वैल्यूज़ को यहाँ पे ले लूँगा, एरर वैल्यूज़। एंड यहाँ पे जो एरे है इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एरे। एंड इसके बाद मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, एंड मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ। अब जाके विद एरर के साथ आपने यहाँ पे अपना टोटल निकाला है। बट हम यहाँ पे डेटा क्लीनिंग का पार्ट है तो मैंने आपको एक एडिशनली बताया, आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपके पास एरर है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको एरर नहीं चाहिए, आपने यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ पे इससे पहले फॉर्मूला से पहले आप एक फंक्शन इफ़ एरर आपके पास दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इसको यूज़ करूँगा, इफ़ एरर को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और इफ़ एरर में क्या लिखूँगा मैं, मेरे पास वैल्यूज़ तो आ गई, दैन अगर मेरे पे वैल्यू इफ़ एरर आता है तो मैं यहाँ पे ब्लैंक इसको छोड़ दूँगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्लैंक। और ये देखिए आप, जैसे मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पे यहाँ पे ब्लैंक आ चुका है। मुझे यहाँ पे एरर की ज़रूरत नहीं है, अगर मेरे पे एरर है तो वहाँ पे क्या कर देगा, ब्लैंक आ जाएगा। यहाँ पे आप या कुछ और भी उसमें लिख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, इसमें अपने इसमें अगर आपको डुप्लीकेट्स इसमें देखना है, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट्स होंगे आई थिंक यहाँ पे, तो डुप्लीकेट्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बट आपके पास डेटा बड़ा है, ये तो आपके पास छोटा
डेटा है, तो किस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे। मैं इसको भी 14 लिख लेता हूँ ताकि मेरी ये रो भी मैं इसको भी डिलीट कर पाऊँ। तो 14 यहाँ पे है। तो चलिए मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, जितना मेरा डेटा है उसको मैंने सेलेक्ट किया। डेटा टैब पे आप जाइए, यहाँ पे आपके पास डेटा टैब है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं रिमूव डुप्लीकेट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा रिमूव डुप्लीकेट का। आप क्या चाहते हैं कि पूरा जो आपके पास आईडी है इसके अकॉर्डिंग हो जाए। सॉरी, पहले मुझे अपने डेटा को यहाँ पे से मुझे इसको चेंज करना चाहिए, पूरे डेटा ही को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा मैंने सेलेक्ट नहीं किया था अच्छे से, देन रिमूव। और मैं चाहता हूँ कि मेरा क्या हो जाए, ऑर्डर आईडी के बेस्ड हो जाए। अगर आपको सब कॉलम में देखना है तो आप सब कॉलम को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे आप ओके हिट करेंगे, नो डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड इसमें आ रहा है ऑर्डर आईडी में। आई थिंक इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ये ले नहीं रहा है। जैसे आप इसमें देखेंगे, आई थिंक यहाँ पे फिल्टर फंक्शन भी लगा, तो मैं इसको अगेन यहाँ पे ले लूँगा एंड अगेन यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा एंड यहाँ पे माई डेटा एज अ हेडर। ओके, माई डेटा एज अ हेडर यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको अनसेलेक्ट कर लेता हूँ एंड रो आईडी। यहाँ पे देखिए रो आईडी को जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, नो डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड, अगेन यहाँ पे नो डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपके पास इस तरीके से किस तरीके से आपको डील करना है, ये भी आपके पास एक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास किस तरीके की यहाँ पे आपके पास जो क्वेरी यहाँ पे बन चुकी है। हमारे इसमें डुप्लीकेट हैं बट हमें दिख रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए 14 आपको यहाँ पे डुप्लीकेट दिख रहे हैं। ओके, ये देखिए आपके पास 14, बट जो हमारी जो फंक्शन है वो इसको कैच नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे आपको चेक करूँगा मैं। जैसे यहाँ पे देखिए 14.6, यहाँ पे देखिए आप 13.6, बट यहाँ पे 14 इसमें आ रहा है। जैसे ही मैं इसमें देखूँगा तो यहाँ पे 14.3 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे टोटल 14 है। तो क्या कर लेता है हम इसको यहाँ पे से, मैं इसको 14 कर लेता हूँ एंड यहाँ पे देखिए आप 14.3 इसमें, मैं इसको अगेन यहाँ पे से 14 कर लेता हूँ। अब देखिए आपके पास सब कुछ 14 है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा अपने डेटा को, यहाँ पे देखिए आप, मैं इसको डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज ये मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, अगेन यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट एंड अनसेलेक्ट एंड ऑर्डर आईडी। अब जैसे मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए 2 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव, 13 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन। तो ये आपके पास इस तरीके से आप इसमें डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने सबसे ईजीएस्ट वे बताया, आप किसी भी डेटा को किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। ये आपके पास एक डेमो था, आप इसी तरीके से अपने डेटा को क्लीन कीजिए। आपके पास बहुत टाइम पे आपके पास एक अलग से यहाँ पे आपके पास किसी भी टाइम किसी भी आपको मेथड के साथ डील करनी पड़ सकती है, बट आप टेंशन मत लीजिए। आपके अगर कोई सा भी अगर आपके पास डेटा क्लीनिंग में आपको फिर से दिक्कत आती है, आप कमेंट में उस क्वेरी को आप लिख दीजिए, आई विल हेल्प यू। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे क्या है, जैसे मैं आपके बात था करा, हमने फाइंड रिप्लेस देखा, सब कुछ देखा इसमें। तो डेटा क्लीनिंग में कोई मुश्किल का काम नहीं है, बस आपको सही टूल और ट्रिक्स पता होनी चाहिए। वैसे तो हमने यहाँ पे मुझे पता थी तो मैंने कितनी इजी से कर लिया इसको। तो एक्सेल में ये सारे शॉर्टकट और फंक्शन आपको के लिए बहुत काम के हैं। वैसे अगर आप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको एक्सेल का थोड़ा और सा अच्छे से समझना है, हमारे चैनल विस्टा अकेडमी में आ जाइए और वहाँ से आप एक्सेल की पूरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।